हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो टॉपिक करा रही हूँ वो हमारा अवधान नाम से है। इट मीन्स अटेंशन। मतलब जब भी हम किसी चीज़ पे ध्यान लगाते हैं या हम अपने अटेंशन को फोकस करते हैं किसी चीज़ पे, तो वही हमारा अटेंशन होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम अभी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अवधान का मीनिंग क्या होता है, कि अवधान बोलते किसे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। अवधान का अर्थ है ध्यान केंद्रित करना। मतलब कि हम अपने अटेंशन को फोकस करते हैं, हम उसको केंद्रित करते हैं। ध्यान या अवधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, मतलब जो ध्यान ध्यान है, जो अटेंशन है, वो एक मेंटल प्रोसेस है, मतलब जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जिसमें मन को किसी वस्तु या विचार पर फोकस किया जाता है। मतलब जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो एक ऐसी माइंड की प्रोसेस है जो जिसको हम किसी भी वस्तु पे या किसी भी थॉट पे हम उसको फोकस कर देते हैं, वही हमारा ध्यान या अवधान कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में अटेंशन बोलते हैं। हम देखते हैं अवधान की परिभाषा। यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे रोस के अनुसार। क्या कहा है रोस जी ने, कि अवधान विचार के किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। मतलब जो अवधान है वो किसी भी विचार को या किसी भी वस्तु को मस्तिष्क के सामने, मतलब हमारे ब्रेन के सामने बिल्कुल क्लियर फॉर्म में यदि हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही उसका ही क्या मीन्स है, कि वही हमारा अवधान है, वही हमारा अटेंशन है। आगे है अवधान के रूप या अवधान के प्रकार बता रखे हैं। यहाँ पे टोटल 4 प्रकारों की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट है चयनात्मक, मतलब कि सिलेक्टिव अटेंशन। सेकंड वन इज विभक्त अवधान, इट मीन्स सेपरेट अटेंशन। थर्ड इज कार्यकारी अवधान, एग्जीक्यूटिव अटेंशन। नंबर फोर्थ इज संधृत अवधान, मतलब कि सस्टेन्ड अटेंशन, जिनको हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स बता रखे हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि हमारा है चयनात्मक अवधान, मतलब कि सिलेक्टिव अटेंशन। जब ध्यान आकर्षित करने वाले, मतलब कि जब हमारे अटेंशन को आकर्षित, जो अट्रैक्ट करते हैं, करने वाले बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या फिर उद्दीपक होते हैं जो एक साथ हमारे सामने आ जाते हैं, तो जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वो उनमें से कुछ चुनिंदा रूप से विशेष उद्दीपकों पर ध्यान केंद्रित करता है एवं अन्य को जानबूझकर रोक देता है। मतलब कि हमारे माइंड के सामने जब हम कोशिश करते हैं कुछ अवधान करने की, कुछ ध्यान करने की, तो हमारे माइंड के सामने, हमारे ब्रेन के सामने बहुत सारे ऐसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जो हमारा माइंड होता है उनमें से वो कुछ स्पेशल, कुछ सिलेक्टिव उद्दीपकों को, उद्दीपकों पर ही वो अपने ध्यान को, अपने अवधान को वो फोकस करता है, उसको केंद्रित करता है। और जो अन्य होते हैं, जो अदर्स होते हैं, वो उनको जानबूझकर स्टॉप कर देता है, उसको रोक देता है। और इसी प्रकार के अवधान को क्या कहते हैं, चयनात्मक अवधान कहते हैं। मतलब कि चयन करके, मतलब विशेष को निकालना या उस पर ध्यान केंद्रित करना ही चयनात्मक अवधान कहलाता है। नंबर सेकंड है हमारा विभक्त अवधान, मतलब कि सेपरेट अटेंशन। यह एक साथ दो या अधिक कार्यों पर ध्यान बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब एक टाइम में जब दो बारे में बात करें, मतलब दो अलग अलग वर्क पर हम ध्यान लगाते हैं, तो वही हमारी जो कैपेसिटी होती है उसी को ये डिनोट करता है सेपरेट अटेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी से बात करते हुए संदेश भेजना। यदि आप किसी से बात कर रहे हो, मानो कि आपके साइड में कोई बैठा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हो, और साथ साथ में आप किसी अदर इंसान से फ़ोन पे आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, तो मतलब एक टाइम में आप दो दो काम कर रहे हो, तो यही हमारा है सेपरेट अटेंशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह कई कार्य एक साथ करने की क्षमता है। मतलब एक टाइम में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और ये कैपेसिटी जो हमारी होती है वो इसी वाले सेपरेट अटेंशन से ही आती है हमारे माइंड में। नेक्स्ट हमारा है कार्यकारी अवधान,
कि कार्यकारी अवधान क्या होता है। ये एग्जीक्यूटिव अटेंशन होती है। यह अवधान हमें पर्यावरण की महत्वहीन विशेषताओं को अवरुद्ध करने में मदद करता है। मतलब जो ये अटेंशन का टाइप है, ये जो भी हमारे एनवायरनमेंट की मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो यूजलेस है, तो उन विशेषताओं को ये रोकता है और उसी में ये हमारी हेल्प करता है और हमें केवल उन्हीं विशेषताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे उद्देश्य पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये हमको सिर्फ उसके लिए ही फोर्स करेगा या हमको उसके लिए ये मोटिवेट करेगा। ये हमारा होता है कार्यकारी अवधान या एग्जीक्यूटिव अटेंशन। नेक्स्ट हमारा है संधारित अवधान, मतलब कि सस्टेन्ड अटेंशन। उनका यह रूप हमें लंबे समय तक एक कार्य पर ध्यान या एकाग्रता बनाए रखने में मदद करता है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यदि हमको कोई टॉपिक समझना है या हमको ध्यान लगाना है किसी पे या हमको फोकस करना है, तो उसके लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? सस्टेन्ड अटेंशन हमारी हेल्प करेगा उस काम के लिए। क्योंकि जो सस्टेन्ड अटेंशन होता है वो किसी भी टॉपिक पे किसी भी वर्क पे एक लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे अटेंशन को उस पर मतलब फोकस कर देता है और उसी में ये हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये भी हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, अवधान, जिसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। अवधान को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था भी अटेंशन होता है। अटेंशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अवधान का मीनिंग क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना इसका मीनिंग होता है। ध्यान या अवधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मन को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित किया जाता है, उसको किसी भी मतलब टॉपिक पे फोकस किया जाता है। वही हमारा क्या होता है? वही हमारा अवधान या अटेंशन होता है। नेक्स्ट देखिए, अवधान की परिभाषा की थी हमने यहाँ पे रोज के अनुसार। रोज जी ने कहा था कि जो अवधान है वो विचार के किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की ये एक प्रोसेस है जिसको हम अवधान नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अवधान के रूप, कि कौन कौन से रूप होते हैं अवधान के। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 रूपों के बारे में पढ़ा है। चयनात्मक अवधान, विभक्त अवधान, कार्यकारी अवधान, संधारित अवधान। जिसमें हमने फर्स्ट किया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्राई करते हैं फोकस करने की, अटेंशन करने की, ध्यान लगाने की, तो हमारे माइंड के सामने बहुत सारे वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो उनमें से कुछ सिलेक्टिव उद्दीपकों पे ही वो अपना ध्यान फोकस करता है और अदर को वो रोक देता है। मतलब यहाँ पे उसने कुछ सिलेक्ट किया ना, तो इसी वजह से इसको सिलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था वो था विभक्त अवधान, जिसको हम सेपरेट अटेंशन बोलेंगे। और ये एक टाइम में 2 काम करने की क्षमता है हमारी। मतलब एक टाइम में हम 2 काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी कि आपके साइड में कोई बैठा हुआ है, आप उससे बातें कर रहे हो, सेम टाइम आप किसी को फ़ोन पे मैसेज सेंड कर रहे हो या आप किसी थर्ड पर्सन से आप फ़ोन पे बातें कर रहे हो, तो इट मीन्स यहाँ पे सेपरेट अटेंशन की बात की जा रही है। और मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि जो ये विभक्त अवधान है ये एक साथ कई कार्य करने की क्षमता है, ये हमारी कैपेसिटी है। नेक्स्ट हमने किया था थर्ड वाला, कार्यकारी अवधान क्या होता है कि ये जो भी हमारे लिए मतलब जो हमारे लिए यूजलेस जो भी पर्यावरण की विशेषताएं हैं, ये उसको रोकने में हमारी हेल्प करता है। और यह हमें सिर्फ उसी काम के लिए हमें मोटिवेट करता है जिनसे हमारे एम की या जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये सिर्फ उन्हीं काम को करने के लिए हमको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है संधारित अवधान। मैंने आपको बताया था सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है कि एक लंबे समय तक एक कार्य पर ध्यान करना या अटेंशन करना, एकाग्रता करना, कंसंट्रेट करना एक किसी चीज़ पे बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसी में हमारी हेल्प करता है सस्टेन्ड अटेंशन जो ये होता है, ये हमारी हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ये था हमारा अवधान, और जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अटेंशन कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हम ऐसे कर करके ही हम साइकोलॉजी के हर टॉपिक को इजीली वे में अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी अदर पर्सन की, किसी थर्ड पर्सन की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।